नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सरकारी स्कूलों की छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। साल 2025 के लिए जारी इस कैलेंडर में 65 दिनों की छुट्टी दी गई है। इसमें 20 दिन गर्मी की छुट्टी रहेगी, तो सरकारी स्कूलों की छुट्टी का कैलेंडर जारी हो गया है। अगले साल सरकारी विद्यालयों में 65 दिनों की छुट्टियां होंगी। बिहार में शिक्षा और शिक्षकों को लेकर सरकार की ओर से सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षकों की छुट्टी, उपस्थिति, ट्रेनिंग, स्थानांतरण सहित कई मुद्दों पर हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ से बातचीत की। बिहार में शिक्षा सुधार को लेकर के सरकार भी प्रयासरत है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आपने एक छुट्टी को लेकर के नया कैलेंडर जारी किया है, क्या वो? देखिए, हम लोग के यहाँ डिमांड विभिन्न स्टूडेंट से आया, उनके अभिभावक से आया और टीचर से आया। देखिए, 2 करोड़ बच्चे भी हैं, उनके अभिभावक भी हैं और सब ना छुट्टी जा पाए ना घूम पाए, तो सभी से आया है कि भाई आप हमको छुट्टी दीजिए, जो पूर्व में भी मिलता रहा है, और ताकि हम लोग कहीं घूम सकें, जा सकें, परिवार के साथ रह सकें। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए और साथ ही साथ विभिन्न धर्म के लोग भी, जैसे इस्लाम में हम लोगों ने इस बार अंतिम जुम्मा में छुट्टी दिया है, हिंदू में हम लोगों ने इस बार नहाए खाए से छुट्टी दिया है, छठ और दुर्गा पूजा का लंबा हम लोगों ने छुट्टी दिया है और विंटर वेकेशन दिया है। तो इसको सभी का समावेश करते हुए हम लोगों ने एक छुट्टी का कैलेंडर बनाया, जिसमें सरकार ने स्वीकृति दी है। गर्मी की छुट्टी को लेकर के आपने क्या कुछ ऐसा सोचा है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो और वो छुट्टी पे भी रहे और उनका पढ़ाई शिक्षण संस्था मैंने काम? देखिए, हम लोगों ने ज़रूर हम चाहते हैं कि बच्चे जब छुट्टी पे रहें, कम से कम कुछ असाइनमेंट करें और होमवर्क करें, ये हम लोग का रिक्वेस्ट है। और होमवर्क और असाइनमेंट भी, जैसे आप जहाँ गए, आपके अगल बगल पेड़ कौन से हैं, पत्ते कौन से हैं। हम लोग भी जब स्कूल में थे तो जब समर वेकेशन हो जाता तो पत्तों का कलेक्शन देते थे कि ये पत्ते मेरे पेड़ हैं, ये पत्ते हैं, ये फूल हैं। तो इस प्रकार के जो लर्निंग ओरिएंटेड एक्सरसाइजेस हैं, और बड़े बच्चों के लिए कोई और, जैसे क्लाइमेट चेंज पे कुछ लिखिए, तो लर्निंग ओरिएंटेड जो असाइनमेंट्स हैं वो ये समर वेकेशन में ये लोग करेंगे। एक चीज़ और है कि अटेंडेंस में अभी भी परेशानी हो रही है, वेतन कट रहे हैं, शिक्षक परेशान हैं, उनको लेकर के आप कुछ अलग निर्देश देंगे या फिर क्या उसमें सुधार की? देखिए, हम लोग जो अटेंडेंस कट रहा है, हम लोग अपने स्वयं देखते हैं और मेरी जानकारी में बायोमेट्रिक जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहता है। ये गलत बात है कि बायोमेट्रिक में इश्यूज हैं और कभी कभी सर्वर स्लो हो जाता है, बहुत ही रेयर है, मतलब महीने में 1-2 दिन हो जाता है। उसमें हम लोगों ने फिजिकल अटेंडेंस अलाउ किया है, लेकिन सामान्यतः बायोमेट्रिक अटेंडेंस कोई इशू नहीं रहा है। और यदि अगर किसी को अपने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का इशू है और अपील करना हो तो हम एक अपीलेट अथॉरिटी बना देंगे, वहाँ जाकर अपील वो करेंगे। एक चीज़ और है कि ट्रांसफ़र को लेकर के आपने 1 से 15 दिन का समय दिया है, क्या है वो पॉलिसी और कैसे? देखिए, हम लोगों ने ऑप्शंस दिए हैं और ऑप्शंस आप चयन करके अपना फाइल करेंगे और ट्रांसफ़र जो रिक्वेस्ट आएगा हम उस पर विचार करेंगे। एक है कि ट्रेनिंग अन्य जिलों में होते थे, आरोप लगते थे शिक्षक पर कि वो जाकर के अटेंडेंस बना देते थे, गायब हो जाते थे। अब वो सेम जिले में होगा और क्या सुधार किया गया उसके? हम लोगों ने फुल बायोमेट्रिक अटेंडेंस ट्रेनिंग और उसी जिले में होगा और पूरा बायोमेट्रिक होगा, और जब तक बायोमेट्रिक वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपका अटेंडेंस, आपका ट्रेनिंग कंफर्म नहीं होगा। उसमें ये चेक होगा कि आप कब आए, कब गए, पूरा बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के साथ ही ट्रेनिंग कंफर्म होगा, ताकि आप अपना ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के भाग नहीं सकेंगे, लेकिन आपके जिले में होगा ट्रेनिंग। तो ये हमारे साथ थे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव। कैमरामैन श्याम के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना।